एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है पुल का अपने घर पर आया होता है और काजुकी शिजुकी उसका वेलकम करते हैं। और फिर वहाँ बता के भी आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी का क्या हुआ। तो पुल का कहता है मैंने शिंजुकू में अपने आप को पाया था। और वो कहता है ये तुम्हारी साथ लड़की कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे। फिर मिसाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो पुल का मिसाकी को देखकर शौक में होता है और हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो मिसाकी कहती है अगर पुल का नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती। और मिसाकी कहती है उसने मुझे कई बार बचाया। तो ताकिरू कहता है ऐसा लगता है जैसे पुलका ने अपने आप को नया ढूंढ लिया है। और वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि पुलका साकी में स्टील के मालिक की बेटी के साथ यहाँ पर आएगा। तो मिसाकी कहते हैं मेरा फैमिली बिजनेस अब नहीं रहा। तो ताकिरू कहता है जब मैं छोटा था तो आपके पिता ने मेरी काफी मदद करी थी। और वो कहता है उनके साथ काफी बुरा हुआ है। फिर हमें ताकू में दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है शिनोयामा फैमिली के करंट है रोजन शिनोयामा है और उनके सबसे बड़े लड़के गाकू शिनोयामा 48 साल के हैं और पुलका रोजन शिनोयामा की दूसरी वाइफ का लड़का है। और जहाँ तक पुलका के रिश्तेदारों का सवाल है उन पर नजर रखनी चाहिए। और ताकिरू शिनोयामा सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट है। और ताकुमी कहता है ताकिरू शिनोयामा बहुत डेंजरस है क्योंकि उसने 26 साल की उम्र में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया है। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। किरी शिनोयामा मिसाकी के पास आती है और वो कहती है कि अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। तो ताकिरू अपनी वाइफ से कहता है कई लोगों से लापरवाही से बातें नहीं करने चाहिए। तो वो कहती है वह परिवार के सदस्य की तरह रहेगी, क्या ये प्यारा नहीं है। तो ताकिरू कहता है मैं कह रहा हूँ पहले उसे अपने भावनाओं पर विचार करना चाहिए। तो मिसाकी कहती है आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद। पुलका सोच रहा होता है मैंने पिछली रात मैंने उसको सोचते हुए बताई लेकिन मैं अभी भी घबराया हुआ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर शिजुकी आ जाता है और वो कहता है ये शार्क गुड़िया कैसी है। तो साहिब कहती है पहले 3 फूड क्लासिक थे लेकिन फिर उन्हें शार्क बुक से ह्यूमनॉइड बना दिया था। और वो किसी सीरीज की बात कर रही होती है। पुलका से एक आदमी कहता है मुझे खुशी हुई कि आप ठीक है। तो पुलका कहता है ये कौन है। तो पुलका कहता है बाकी सब कहाँ है। तो काजुकी कहती है हमारे माता पिता विदेश में है। और वो कहती है किरियोनिसामा और सायोनिसामा अनएम्प्लॉयड है। तो साहिब कहती है मैं बेडरूम ऑफिसर हूँ लेकिन मैं पूरी घर की रखवाली नहीं कर सकती। काजुकी कहती है आज हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वहाँ पर पुलका के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि घर के मालिक को मत भूलो। और उस सायु से कहते हैं जो फिल्म तुमने रिकमेंडेड की थी मैंने वो देखी लॉस्ट वेकेशन और वो काफी अच्छी थी। फिर सायु ने एक पिक्चर रिकमेंडेड कर दी थी है। तो ताकेरू कहता है मैं अनुमान लगा रहा हूँ सभी शार्क फिल्में हैं। तभी कहा पुलका के डैड से कहता है आप ठीक हो रहे हैं, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई। तो कहता है मैं आपसे फार्मास्यूटिकल पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं बिजनेस के मामले में तुम गाकू से बात करो। कहते हैं हाँ मुझे पता है लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पुलका के डैड कहते हैं मेरी कहीं कहीं बात है, क्या तुम मुझे फिर से दोहराना चाहते हो। और कहता है मुझे माफ करना और वो वहाँ से चला जाता है। और पुलका के डैड पुलका से कहते हैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। और पुलका उनके पास में आता है और वो कहता है मुझे माफ करना कि मैं घर से भाग गया था। और वो कहते हैं मेरे साथ तातामी के रूम में आओ। और मिसाकी से कहते हैं माफ करना लेकिन तुम गार्डन में जा सकती हो। और शिजुकी काजुकी से कह रहा होता है आप पुलका को बहुत डांटेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो सोल कह रही होती है कि फायर करीब है। और पुलका के डैड दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं तो अच्छा तुम एक ज्योतिषी हो। और वो कहते हैं उस लेडी का रिलेटिव शिंजुकू में एक क्लब चलाता है। तो पुलका कहता है उसने हमें उस बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर दिया है। और पुलका कहता है एक पुलिस वाले ने मेरे दोस्त का ड्रोन पकड़ा था। और पुलका कहता है थैंक गॉड मैंने बेवकूफ बना सकता हूँ। और उसके डैड कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं तो भूल ही गया था। और वो कहते हैं तुम कौन हो। और वो कहते हैं लेकिन ये अजीब है कि तुम पुलका जैसे दिखते हो और बोलते हो लेकिन तुम पुलका नहीं। और वो उसकी गर्दन पर शॉट रख देते हैं और वो कहते हैं तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और वो कहते हैं मेरा एक पैर कब्र में हो सकता है लेकिन मैं अपने संकटों से बच गया हूँ। और वो कहते हैं मैं उसका पिता हूँ और मुझे सब कुछ पता है। पुलका कहता है पेरेंट्स का मतलब ये होता है लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे चंद पैसों के लिए बेच दिया था। फिर पुलका के डैड कहते हैं असली पुलका कहाँ है और क्या वो जिंदा है। फिर पुलका को कुछ सेंस होता है और वो कहता है काजुकी और शिजुकी खतरे में है। और वो कहता है मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा लेकिन मैंने किसी से वादा किया है। तो पुलका के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और पुलका वहाँ से काफी स्पीड में निकल जाता है। तो पुलका के डैड कहते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा चल ही नहीं सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की नीचे लेटी होती है और वो कहती है लॉर्ड आपको उसे मार देना चाहिए था। तो पुलका के डैड कहते हैं मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं अपने बेटी जैसी दिखने वाले को मार दूं। फिर हमें काजुकी और शिजुकी के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपना पर्स गिरा दिया है। तो शिजुका कह रही होती है चिंता मत करो मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। और वही शिजुका और कोई नहीं वो सोल ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिजुका को जंगल में पर्स मिल जाता है लेकिन वहाँ पर 2 आदमी बात कर रहे होते हैं कि हम घुसपैठ करने में कामयाब रहे। उस शहरी के असली मालिक का क्या हुआ। तो कहता है वो जल गया यहाँ तक कि उसकी हड्डियां तक राख हो गई। और वो आदमी कहता है हमें तैयारी में अकेले 2 साल लग गए हैं और इंतजार करने के लिए काफी लंबा समय था। और वो कहता है कुछ लोगों को जला देना और उसे दुर्घटना साबित कर देना आसान होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम उन दोनों बच्चों को ले सकते हो कि वो आग में खेल रहे थे। और वो आदमी कहता है लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी खुशबू आ रही है जहाँ सॉफ्ट मीट में बस जलने के लिए मर रहा हूँ। और शिजुका सब कुछ सुन लेती है और वो भागने लगती है और वो ग्रैंडपा ताकेरू को आवाज लगाती है लेकिन फायरबग उसे जला देते हैं। हमें दिखाया जाता है घर में सब लोग बाहर आ गए होते हैं
और वो लोग कह रहे होते हैं कि बॉयलर रूम में विस्फोट हुआ है और शिजुका सामा कहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर उसकी सोल आ गई होती है और वो कहती है तुम लोग यहाँ से भागो। लेकिन वो लोग ना उसे देख पा रहे होते हैं और ना ही सुन पा रहे होते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, काजुकी और शिजुकी दिखाए जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ पर आग लगी है। और वो आदमी कहता है मुझे फॉलो करो, तो शिजुका की सोल कह रही होती कि नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, रेज और सवाकी दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस केस को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा। और वो लोग एक कैदी से मिलने आए होते हैं और वो लोग कहते हैं लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमने जो देखा है वो उसके सबसे करीब है। और फिर हमें उस कैदी का नाम पता चलता है जो कि होता है टेंसोरी मोरा द फैंटम सॉलिटेयर। और सवाकी से साकुजा बिल्डिंग वाली वीडियो बताता है और वो कहता है मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है या फिर भाग्य, लेकिन हमने उस आग पर काबू पा लिया है। डबल मेकर द फायर विदिंग बग। तो टेन कहता है कि वो हमेशा एक ही मैसेज छोड़ता है, द वर्ल्ड इज अ बगी प्रोग्राम। तो सवाकी कहता है हमने ऐसी क्राइम सीन्स पर पाया था और उनकी सभी अपराधों की तरह आग भी तेजी से फैली थी कि वे भेज बदल के टारगेट के यहाँ पर घुसपैठ करते हैं और वो अपना समय पिंच टैंक के लिए जमीन तैयार करने में लगाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है यहाँ पर एक टनल है जो कि हमें बाहर ले जाएगा। लेकिन काजुकी को शक हो जाता है और वो कहती है यहाँ से कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो वो कहता है मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे सारे रास्ते पता है। और वो अपने हाथ में ग्लव्स पहने होता है और वो उससे लाइटिंग क्रिएट करने लगता है। तो शिजुका की शोलो से मारने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। लेकिन वहाँ पर मिसाकी आ जाती है और उसमें एक जोर से किक मारती है, उसे दूर फेंक देती है और उस आदमी का मास्क गिर जाता है और उसका असली चेहरा देखने लगता है। और मिसाकी शिजुका की सोल से कहती है मैं तुम्हें देख नहीं सकती लेकिन अब तुम रिलैक्स कर सकती हो क्योंकि हम और पुल का इन बच्चों को बचाने वाले हैं। और मिसाकी उन बच्चों से कहती है अब तुम दोनों ऊपर की तरफ भागो। तो मिसाकी कहती तुमने मेरे बारे में तो जरूर सुना होगा। तो वो आदमी कहता है जाकी द किलर। कहता है मैंने तुम्हारी एक झलक जब देखी थी जब मैं क्लास हीरा की बार से निकल रहा था। तो मिसाकी कहती जब पुल का घर में तनाव हो गया तो तुम मुझसे डर रहे थे। तो वो कहता है तुम पुल का शिनोयामा के साथ क्या कर रही हो। और वो कहता है क्या तुम्हें रोजन शिनोयामा ने हायर किया है। तो मिसाकी कहती मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और वो आदमी मिसाकी पर अटैक करता है लेकिन मिसाकी उसे डॉच कर लेती है और वहाँ पर आग लग जाती है। और मिसाकी कहती है मुझे यकीन था कि तुम उन बच्चों का पीछा करने की कोशिश करोगे। और वो वहाँ से एक पाइप उठा लेती है और वो दीवारों पर चढ़ चढ़ के उस पर अटैक करने लगती है। और वो आदमी उस पर फायर से अटैक करता है लेकिन वो अपना पाइप घुमा के उससे डॉच कर लेती है। और वो आदमी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी है और तुम भी नहीं भाग पाओगे। और वहाँ पर आग बढ़ती जा रही होती है और वो लोग कहते हैं कैसे शिजुका हम लोगों से नाराज है क्योंकि वो हमारी गलती थी और वो लोगों से साथ में सॉरी बोलते हैं। और वहाँ पर एक आग का ढेर गिरने वाला होता है लेकिन वहाँ पर पुल का आ जाता है और वो अपने बड़े बड़े स्केलेटन हैंड से उन्हें रोक लेता है। और वो कहता है मुझे आने में देरी तो नहीं हुई। और वो कहता है याद रखो ज्योतिषी ने तुम्हें क्या बताया था कि तुम लोगों का फ्यूचर है और शिजुका तुम लोगों से नाराज नहीं है। और पुल का कहता है शिजुका ने तुम्हारी परवाह कभी भी नहीं छोड़ी। और फिर हमें उसी की सोल दिखाई जाती है जो कि उन्हीं के पास बैठी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखा जाता है वो लोग वहाँ से बाहर आ गए होते हैं और मेट कह रही होती है मुझे खुशी है कि आप लोग सुरक्षित हैं। और फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है वो कार से जा रहा होता है और वो कहता है अभी तक फायर ब्रीथिंग वर्क ने अपना काम कर दिया होगा। और वो कहता है रोजन शिनोयामा ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया था। और फिर वहाँ पर 3 ट्रक आते हैं, उस कार को घेर लेते हैं और वहाँ से एक लड़की आती है और उसकी कार की कांच को तोड़ देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मेड उन दोनों बच्चों को देख रही होती है। तो वहाँ पर पुल का आ जाता है तो वो कहती है आप सुरक्षित है मास्टर। तो पुल का कहता है तुम्हारी सोल का रंग नहीं बदला है। फिर पुल का अपनी ईमेल आई एक्टिवेट कर लेता है तो वो देखता है कि 2 सोल्स उससे कह रही होती हैं कि मेरा फेस वापस दो। और वो कहता है कि आप अपनी मेल वॉइस पर वापस चले गए। तो वहाँ से भागने वाली होती लेकिन तभी मिसाकी आ जाती है, उसमें एक किक मार देती है और उसे दीवार में मार देती है। और मिसाकी कहती है मुझे लगा कि मैं ऑक्सीजन की कमी से मारी जाऊंगी। और उमेद कहती है आप एक भ्रमित बच्चे की तरह लगते हैं जिसे अभी अभी शक्तियां मिली हैं। और वो अपने हाथ में लाइटनिंग क्रिएट कर लेता है और उन पर फायर से अटैक कर देता है। और वो कहता है तुम्हें फ्लेम से डर लगता है ना। और वो कहता है हम फायर ब्रीथिंग बग से तुम कितना हुई को मार दो लेकिन हम आते ही जाएंगे। तो पुल का कहता है क्या मैं अपने बची हुई माना की लिमिट को तोड़ सकता हूँ। लेकिन पुल का देखता है कि आग की दूसरी तरफ तो 2 जिंदा चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पर फिर से लेमिंग्स की एंट्री हो जाती है और वो फायर बग का सिर पकड़ के धरती में मार देता है। तो वो लोग कहते हैं लेमिंग्स यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लेमिंग्स उनको चुप रहने का साइन बता के चला जाता है। कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो कह रहा है कि इसे सीक्रेट रखना है। पुल का कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं ताकि दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारी फायर फैलाने वाली फ्रेंड को आज पुलिस जेल ले जा रही है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और वो कहता है ड्रैगन पुलिस एजेंसी। तो ताकिरू कहता है मैं बस उन सब लोगों को साथ मिला जो कि शिनोयामा ग्रुप के डर्टी काम करते हैं। और लड़की अपना वेपन निकाल लेती तो वो बोलता है कि मुझे बस फायर ब्रीथिंग वर्क से खतरा था। तो ताकिरू कहता है कौन इतना बेवकूफ होगा जो कि मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब आगे 10 दिखाए जाते हैं और 10 कह रहा होता है
तुम मुझसे कब से झूठ बोल रहे हो। तो सोहागी कहता है आखिरकार तुमने नोटिस कर लिया। तो टैन कहता वह नहीं है जिसे तुम ट्रबल मेकर कहते हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपने ह्यूमन लिमिटेशंस को सरपास कर लिया और वो भी बिना मैजिक के, तो फिर हम जो करते हैं वो जादू भी हो सकता है। और वो कहता फायर ब्रीथिंग वक्त तो हमेशा एक मैसेज छोड़ता है और इसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसे सिर्फ पुलिस ही जानती है, लेकिन तुम्हारे द्वारा डिस्क्राइब किए गए क्राइम सीन्सों को उस दूसरे भाग को याद नहीं कर रहे थे। और फिर देखा जाता है उसी फायर वर्क को पुलिस ले जा रही होती है। तो वो कहता है कि पहले मैं अपना ओपनिंग पॉइंट ढूंढूंगा और कार और पुलिस वालों को मैं फायर में भूंज दूंगा। फिर उस कार में वही मैसेज अपीयर होता है, द वर्ल्ड इज अ बगी प्रोग्राम सो इट क्राइज फॉर द फ्लेम्स। और उसी कार के लोग कहने लगते तुम फेक भागो, और वो उसे बार बार दोहराते हैं और तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और वो जलने लगता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और एक हमें अम्ब्रेला वाली लड़की दिखती है जो कि गाना गा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।